अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मॉस्किटो किलर, वो भी एक खाली बोतल से। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बोतल से मॉस्किटो किलर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो है हमने इस बोतल को यहाँ से काटना है और यहाँ से काटना है और फिर इसमें यहाँ पे एक सुराख करना है। तो वो बोतल कट गया है और इसमें सुराख भी हो गया है और इसके जो साइड है उसका आपने रुमाल से सही जो है मुलायम करना है, क्योंकि ये हाथों को भी काटता है। और दूसरा साइड मैंने इसका मोड़ा हुआ है प्लास से, और इसमें अंदर जो है इसका ढक्कन था प्लास्टिक का, वो मैंने इसमें अंदर करके इसके ऊपर ये साइड मोड़े है। मैंने कहा थोड़ा सा हार्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। इसमें अंदर चीज़ें फिट करनी है। हम इसको अंदर फिट करने के लिए हमें एक डीसी मोटर चाहिए और एक जो है इस तरह की पेन चाहिए, जो दराज से ऑनलाइन ये मोटर भी मिल सकते हैं और ये फैन भी आसानी से मिल सकते हैं। तो इसके लिए इसको चलाने के लिए हमको इस तरह किसी भी चार्जर्स को आप अंदर से सर्किट निकाल लें और इसी का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ये मोटर आराम से चल जाता है। तो इसको हम तारे लगा लेते हैं। पहले हम इसको शू की तारें लगा लेते हैं। अब जो है हमने इसको मोटर के लिए 2 तारें आउट लगानी है। ये यूएसबी वाला साइड है और इसी साइड से जो है हम यहाँ पे 2 तारें आउट लगाएंगे, जिस पे चार्जर और चार्ज होता है मोबाइल। इसी को हम लगा लेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये जो हमारे आउट तारे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसको हम मोटर के साथ अटैच करेंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव तार हो गया। तो दोस्तों, ये हमने ध्यान में रखना है कि अगर इसको हम उल्टा लगाएंगे तो ये मोटर उल्टा घूमेगा, जिसके बाद हम इसको दोबारा सीधे कर सकते हैं। अब इसके साथ हमने जो है ब्लू एलईडी लगानी है। जैसे मेरे पास ये 4 ब्लू एलईडी है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ब्लू एलईडी इसलिए हम लगाएंगे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी मच्छर किलर हो तो उसके साथ जो है ब्लू एलईडी होती है। तो अब मुझे नहीं पता, शायद ब्लू कलर मच्छरों का फेवरेट कलर हो, जिसकी वजह से जो है ये ब्लू कलर की तरफ जो है दौड़ के आते हैं। और ब्लू एलईडी हमने लगा ली और अब जो है हमने इसको चेक करना है। ब्लू एलईडी जो है वो ऑन होती है और ये तजुर्बा जो है यहाँ तक कामयाब हो गया। अब आगे देखते हैं। तो अब जो है हमने ये एलईडी इसके साथ साइडों पे ग्लू गन के मदद से चिपकानी है। दोस्तों, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 2 तारे हमारे शू के हैं और ये 2 तारें आउट आई हुई है। तो ये हमने डीसी मोटर के साथ कनेक्ट की हुई है, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। और अब जो है हमने इसको इसमें अंदर फिट करना है। तो इसमें अंदर फिट करने के लिए हमको चाहिए सिल्वर का ये तार। तो ये आप लोग किसी भी मीटर के तार के अंदर से निकाल सकते हैं। मीटर के तार में ये अंदर मिल जाती है। मीटर के तार से मैंने निकाली हुई है, तो आप भी निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हमको ये वाला सर्किट है, इसको कवर करना है। अगर हम इसको इसमें अंदर डालेंगे तो ये स्टील का है, ये इसके साथ जब लगेगा तो ये नुकसान करेगा, ये सड़ जाएगा। इस वजह से हमने पहले जो है इसको किसी गत्ते या किसी पेपर में जो है इसको कवर करना है। और अब जो है हमने इसको इसमें इस तरह अंदर करना है। और ये जो 2 तारें हैं, इसको हमने इसी सुराख में से बाहर निकालनी है। और ये इसमें अंदर करके इसके साथ भी यहाँ पे ग्लू गन में इसमें अंदर इसी तरह चिपका देते हैं। और दूसरी साइड से भी हम इसके ऊपर ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं। और अब जो है हमने डीसी मोटर को इसमें इस तार के ज़रिए जो है अच्छी तरह से लगाना है। इसको हमने इससे एक दफ़ा मोड़ के और इसके ऊपर भी ग्लू लगानी है।
और अब जो है इसी तरह का एक और जो है हमने इसके साथ बांधना है, इसको क्रॉस करके, और इसके ऊपर भी ग्लू लगानी है। तो अब जो है हमने इसके ऊपर इसका पेन लगाना है और इसके ऊपर थोड़ा सा एलपी भी मैं लगा देता हूँ। दोस्तों एलपी इसीलिए लगाई है कि ये फ़ैन बहुत स्पीड से जो है निकल भी जाती है, इसीलिए मैंने एलपी लगाई है। और इस ग्लू के साथ भी मैं एलपी लगाता हूँ, और ये इसीलिए लगाता हूँ कि जब मोटर जब गर्म हो जाता है तो ये ग्लू जो है ये निकल जाएगा। तो मैं इसके साथ एलपी लगा रहा हूँ, ये एलपी जो है गर्मी से नहीं निकलती। तो अब जो है हमने इसको फाइनली इसमें अंदर फिट करना है। तो इसमें फिट करने के लिए हमको प्लास से अच्छी तरह जो है इसको ऊपर की तरफ मोड़ने हैं। ये फैन हमारा बड़ा है तो इसको हम इसमें अंदर नहीं डाल सकते, इसलिए हम इसको इसी के ऊपर फिट करेंगे और ये पर थोड़े से जो है बाहर होंगे। इसको हमने फिर इसी तरफ मोड़ना है, इसको भी इधर मोड़ना है और ये भी इधर मोड़ना, और ये चौथा जो है ये टूट गया है, इसको हमने फिर ऊपर की तरफ मोड़ने हैं, इसको भी मोड़ना है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अब जो है हमने इसको ऊपर काटने, और जो चौथा टूट गया है इसके साथ हम एक पीस लगाएंगे यहाँ पे। तो इन सब में अंदर हम ग्लू लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, और इसके साथ हम एक पीस जो है वेल्ड कर लेते हैं। तो अब जो है फाइनली हमने इसके ऊपर ये ब्लू ढक्कन लगाना है। अगर आपके पास कोई भी कलर हो तो आप उसके अंदर वाइट पेपर लगा के भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये ब्लू है, तो वैसे भी हमें ब्लू लाइटों के साथ ब्लू ही चाहिए, तो मैं इसको इसके ऊपर फिट करूँगा। इसको मैं फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ूंगा और फिर इसको ऊपर की तरफ मोड़ूंगा ताकि ये इसके ऊपर ढक्कन फिक्स आ जाए। तो इसको हमने कुछ इस तरह तैयार करना है, और अब इसके ऊपर हमने इस ढक्कन को इस तरह लगा देना है, और इसको भी दोस्तों हम ग्लू से ही लगाते हैं। दोस्तों फाइनली ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसका जो बैक वाला साइड है इसको हमने किसी भी जाली से बंद करना है ताकि इससे मच्छर बाहर की तरफ ना निकले। तो मैंने ऑलरेडी एक पुरानी जाली काटी थी, मैं इसको इसी में लगाऊंगा। तो आप कोई भी इस तरह हार्डवेयर की दुकान से जाली लेके इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी ग्लू लगाऊंगा ग्लू गन की मदद से। तो दोस्तों बैक साइड पे मैंने इसकी जाली लगाई, और अब जो है फाइनली मैंने इसका शू लगाना है। तो दोस्तों आप कोई सा भी शू इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी ये त्रिफिन वाला शू है और इसमें एक बटन भी है, तो मैं इसी को ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये भी तैयार हो गया, और अब मैंने इसको भी ग्लू गन के ज़रिए इसके साथ इस तरह चिपकाना है। तो दोस्तों मच्छर किलर फाइनली जो है तैयार हो चुका है, और अब जो है इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो इतना जब ब्लू लाइट की तरफ कोई भी मच्छर आएगा तो ये पंखा इतनी स्पीड से चलेगा कि उसको अंदर की तरफ फेंकेगा, और इसी में जब तक पड़ा रहेगा तो वो खुद ही मर जाएगा, या तो पंखे के फर के साथ लग के ही मरेगा। तो चलो इस पे ट्राई करते हैं, और इसको लगाते हैं एक शू में। तो इसको शू में लगा लिया और इसको ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत से ब्लू लाइट नज़र आ रही है आपको, और बहुत ही प्रेशर से चल रहा है। तो अभी जो है हम इसको चेक करते हैं इसका प्रेशर की कितनी तेज़ी के साथ जो है ये अपनी तरफ जो है चीज़ों को खींचता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक धागा है, और इसके साथ मेरे हाथ में एक धागा है और
चलो इसको तो पहले से इसने अपनी तरफ खींच लिया। तो मेरे हाथ में एक धागा है और इस धागे के ज़रिए मैं इसको चेक करता हूँ कितनी तेज़ी से अपनी तरफ धागे को खींचता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही हैवी प्रेशर के साथ ये चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। इसके साथ कोई भी मच्छर गुजरेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा और इसमें अंदर जाके तो नीचे की तरफ जाली लगी हुई है तो उस जाली में ये फंसेगा तो वो खुद जो है मर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहीं तक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।